पूरे झारखंड में 27 कुर्मी विधायक और सांसद हैं और अगर इन लोगों ने कुर्मी आंदोलन में भाग नहीं लिया तब इनका भात काट दिया जाएगा, इनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। और आखिर कुर्मी समाज के लोग इतने आक्रोश में क्यों हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो के साथ साथ सुदेश महतो ने कुर्मी आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है, लेकिन झारखंड में 27 कुर्मी विधायक और सांसद है, लेकिन इन लोग के मुंह से बोल तक नहीं फूट रहा है और इसको लेकर जनता काफी आक्रोशित है। और आप जरा ये बयान सुनिए। से कुर्मी लगातार अपने पहचान की लड़ाई के लेकर संघर्षरत है, और जैसा कि आप कहे कि 2023 में पूर्व में भी रेल टेका हुआ है। रेल टेकने के बाद भी सरकारें वार्ता करती है और किसी भी कीमत में हमको वो पुराना जो पहचान था उस पहचान को देना नहीं चाहती है। इस बात के लेके सरकार से और व्यवस्था से हमारे समाज के लोग बहुत आहत में हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत मतलब पीड़ा में हैं कि उनकी पहचान क्लियर नहीं किया जा रहा है। जो उनकी पहचान था वो उनको वापस मिल नहीं रहा है। तो इस बार जो है अनिश्चितकालीन होगा ही, और पूरे 100 जगह पे रेल टेका होगा, क्योंकि हर बार आप 1-2 स्टेशन देखे होंगे, इस बार बड़े स्तर पे होने जा रहा है। और जब तक हमारी बात मानी नहीं जाती है तब तक ये पीला गमछा पूरे ट्रैक में रहेगा, लोग ट्रैक में सोए मिलेंगे। हर बार तो आप लोग करते हैं, एक दिन में आश्वासन मिल जाता है, वार्ता का झांसा मिल जाता है, आप लोग ट्रैक छोड़ देते हैं, फिर वही चीज़ें जब अगला नेक्स्ट ईयर आता है तो फिर 20 तारीख को वही ऐलान कर देते हैं। कब तक चलेगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाता है तब तक चलेगा। अगर हम छोड़ देते हैं सरकार पर आश्वासन से, तो सरकार पर अगर हम विश्वास करके छोड़ देते हैं तो ये तो हमारी गलती नहीं है ना। लेकिन अगर वो आश्वासन देकर हर बार धोखा देते हैं तो बताइए कि धोखा देने वाला गलती है कि विश्वास करने वाला का गलती है? तो ये व्यवस्था, ये सरकारें हमेशा हर बार धोखा देते आई है। इस बार हम लोग धोखा कबूल नहीं करेंगे। आपके समाज के बहुत सारे विधायक सांसद हैं, किसी ने समर्थन दिया या नहीं दिया? समाज को प्राथमिकता दिया कि नहीं? जिसका जमीर जिंदा होगा वो देंगे, जिसका जमीर मर गया होगा, जो मुर्दा होंगे वो नहीं देंगे। किसका जमीर जिंदा है, किसका जमीर मुर्दा है, पता चल पाया? अभी तक तो 1-2 लोगों ने समर्थन दिया है खुलकर, जैसे आसू पार्टी का आपको लंबोदर महतो ने खुलकर इस बात को कह रहे हैं। दूसरा, जेलकेम के सुप्रीमो जयराम महतो जी भी ने समर्थन देने की बात कहा है। बाकी विधायक लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अभी उनका जो है शरीर मुर्दा अवस्था में है। लेकिन जो आंदोलन की जो रफ्तार से जो गर्म माहौल हो रहा है, इसके गर्म सांसें उनके धड़कन तक पहुंचेगी और शायद वो मुर्दा से जान आ जाए तो शायद वो बयान दे। लेकिन अगर वो नहीं देते हैं तो समाज के लिए कलंक है। अगर आपके समाज के नेता आपको साथ नहीं देंगे इस आंदोलन में तो क्या करिएगा? समाज को लेकर हम अपने समाज के लेकर लड़ रहे हैं। हमारा नेता साथ दे ना दे, ये लड़ाई तो समाज की है। आदिवासी कुर्मी समाज जिसको लड़ेगा उन नेताओं के भरोसे नहीं है, लेकिन जो नहीं देगा उसको चिन्हित किया जाएगा। अगले चुनाव में उन लोगों को अच्छा खासा सबक मिलेगा। पहले करिएगा, वो देखा जाएगा ना, समय पर उन लोग को मिलेगा सबक। अच्छा, ऐसा बात है? बिल्कुल मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस बार का रेल टेका आंदोलन सफल होगा कि असफल होगा? बार बार असफल होता हुआ दिखा। रेल टेका इस बार बिल्कुल सफल होगा, बड़ी तैयारी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जयराम महतो के साथ बहुत सारे युवा भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, उन्होंने भी जो है खुल के समर्थन कर दिया है, तो कुछ असर दिखेगा क्या समाज के प्रति? बिल्कुल, समर्थन से असर तो दिखेगा। इस बार पूरा युवा नवा पीढ़ी पूरे ट्रैक में होंगे। आप लोग जैसे युवा लोग जो है अधिकतर इस आंदोलन का भी लीड कर रहे हैं, युवाओं को क्यों आना पड़ा? बहुत सारे आप लोगों के शीर्ष नेता भी हैं, जो वरिष्ठ नेता कहें उन लोग भी हैं, उन लोग थोड़ा कम नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि झारखंड अलग राज्य अगर हुआ था तो लोगों का सपना था कि यहाँ के लोगों को
रोजगार मिलेगा, यहाँ का जो जल जंगल ज़मीन है, यहाँ कोयला पत्थर बालू, यहाँ बहुत तरह का तमाम संसाधन, इन संसाधनों का लाभ यहाँ का स्थानीय लोगों को मिलेगा। यहाँ की नौकरियों में, यहाँ की व्यवस्था में हमारे लोग जाएंगे। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी कुर्मी के युवा का आज आधा % भी लोगों को भागीदारी नहीं है किसी मामले में। इस बात से लेकर आहत है और ये बहुत दर्दनाक बात है कि झारखंड छोटा नागपुर का पठार पूरे दुनिया में सबसे अमीर पठार रहने के बावजूद भी अगर यहाँ के लोग गरीब हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, दमित हैं, विस्थापित हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, उनको ज़मीनें लूट ली जा रही है, उन्हें गोली मारा जा रहा है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, इससे आहत हैं। तो इसीलिए अब हमारे युवाओं को ये बात समझ में आ गया है कि हमको जिस आंदोलन के कारण हमको ट्राइब चिन्हित किया गया था और जिस पहचान के कारण हमारी ज़मीनें CNT में आई, हमारी ज़मीनें, हमारी स्वशासन व्यवस्था, हमारे ग्राम सभा को जो मान्यता मिला और जिस कारण हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट गांव का मालिक कहा गया, जिसके कारण हमारी भाषा संस्कृति बचाने के लेकर जो प्रोटेक्शन दिए गए थे वो सारे जो चीज़ें छीन चुके हैं, वो सारी चीज़ें जो छीन चुके हैं, अब समय आ गया है कि जो हमारे शेड्यूल एरिया जो छीना गया है, कुर्मी जब अपनी पहचान को पाएगा और पूरा एरिया शेड्यूल होगा तभी यहाँ का संसाधन जल जंगल जमीन कोयला पत्थर बालू में ग्राम सभा का सीधा अधिकार होगा और जो इससे रॉयल्टी प्राप्त होगा उसका 80% रॉयल्टी ग्राम सभा को जाएगा और ग्राम सभा सीधे इससे लाभान्वित होगा, जो आज के समय में सिर्फ CSR के नाम पर कुछ फंड के अलावे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब ग्राम सभा यहाँ पूरे क्षेत्र में लागू होगा, जब कुर्मी शेड्यूल होगा और पूरे 18 जिला दोबारा अनुसूचित क्षेत्र में आएगा, तब यहाँ के संसाधनों में यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा और उसमें सिर्फ कुर्मी को लाभ नहीं मिलेगा, उसमें सारे लोगों को लाभ मिलेगा। यही झारखंड राज्य की कल्पना था और यही जो पूरा नहीं हो रहा है, इसी के चलते कुर्मी युवा का तो आदिवासी हम भी हैं और उससे कहीं पुराना और पहले आदिवासी, और हम आदिवासी उसके बाद वही आदिवासी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ को आदिवासी नहीं, वो लिस्टेड है, हम नॉन लिस्टेड हैं, लेकिन हम भी आदिवासी हैं। तो ये बात कि कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो रोकना चाहते हैं, क्या कहकर रोकेंगे वो जाने, हमें उसके हिस्से को कुछ नहीं चाहिए और हमको उसको कुछ चीज़ों से कोई मतलब नहीं, उसके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है। विरोध काहे हो रहा है? वो कुछ है ना, यहाँ जो बाहरी तत्व हैं जो यहाँ का जमीन दलाली कर रहे हैं, वैसे लोग अपनी रोजी रोटी जमीन अति कराने के लिए बाहरी तत्वों के द्वारा यहाँ उकसाया जा रहा है, जानबूझ के ये लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी समाज बहुत समझदार है, फर्क नहीं पड़ेगा मतलब कुर्मी ST आंदोलन। देखिए उससे हमको कोई मतलब ही नहीं, तो क्यों फर्क पड़ेगा, हम तो संविधान सरकार के साथ लड़ रहे हैं, क्यों फर्क पड़ेगा? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? उन लोग अपने समाज को एकजुट करके हम विरोध करेगा तो वो विरोध करेगा, लेकिन हमको उससे कुछ लेना ही नहीं है, उसके हिस्से का हमको कुछ चाहिए ही नहीं। जब आप लोग को लड़ाई उन सब से है ही नहीं तो विरोध काहे किया जाए? वही तो बात है ना, उनसे पूछना चाहिए, मीडिया को उसे पूछना चाहिए कि भैया तुम्हारे आरक्षण लीजिएगा ना, क्यों उसका आरक्षण लेंगे हम जब आएंगे तो संविधान का 330, 332, 335 के तहत 16(4), 15(4) आर्टिकल के तहत संविधान में यह प्रावधान है कि हमको खुद संख्या के अनुपात में हमको बढ़कर उतनी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। हमको उसके हिसाब में, उसके लिए ST2 बना दे भैया, हम उसमें रहेंगे, बीच में दीवार हो जाएगा, इधर वो नहीं जाएगा, उधर ये नहीं आएगा, हम तुम्हारी तरफ जाएंगे नहीं, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम जहाँ जनसंख्या में वहाँ हमको लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कुर्मी ST को शामिल होने का विवाद थोड़ा सा घटा है, लेकिन आदिवासी और कुर्मी में जो विवाद चल रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है, तो लड़ाई किससे है? आदिवासी बनाम कुर्मी मत करिए, कुर्मी भी आदिवासी है, नॉन शेड्यूल कुर्मी और शेड्यूल आदिवासी, ये बोलिए आप। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल ये भरम फैलाने की जरूरत नहीं है, हम उनसे बड़े आदिवासी हैं और उनके साथ वो तो हमारे छोटे भाई हैं। इस राज्य में कुर्मी हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाया। जब झारखंड अलग राज्य में शहादत देने की बात हुई तो लंबी फहरिस्त भरी पड़ी है, कुर्मी सबसे ज्यादा शहादत दिया है। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।